बा के भैया माना बोल बोल बो। अरे बोल दा। हाँ। केकर लहर है आपकी दाई? केकर ये? हाँ, लहर केकर ये के जीते था आपके क्षेत्र से? मोदी जी। मोदी जी। जी। मैं यहाँ के मेहनगर विधानसभा से ताल्लुकात रखता हूँ। मेहनगर के विधायक कभी रोडवेज के लिए नहीं बोलते हैं, कभी यहाँ की सड़कों के लिए नहीं बोलते हैं, कभी यहाँ के गरीबों, दलितों, सामाजिक में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए नहीं बोलते हैं। उनके विकास तो इतनी काफी हैं कि शायद उनको इस बार था चल जाएगा। 5 साल का कार्यकाल योगी जी का खत्म हो गया और कोई रोजगार नहीं मिला। कि हमारे लोग को समोसा आज भी 5 रुपये बिका था और जब रिफाइन हम उसमें लेता नहीं जो आज 800-900 का, आज वो ले 2200-2300 का। अच्छा। तब भी 5 का बिका था, आज भी 5 का बिका था। जनता में पैसा ना अगर 6-7 कह दे तो खाई बंद करिए। सवाल पूछना चुभता है भाई साहब, हम गोदी मीडिया नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। आज मैं आजमगढ़ में मेहनगर विधानसभा संख्या 352 में मौजूद हूं और इस पूरे विधानसभा के अगर जाति समीकरण देखें और राजनीतिक दांवपेच देखें तो ये सपा बसपा का टक्कर रहता है यहाँ पे ख़ास तौर पे। और अगर थोड़ा इतिहास में जाएं तो सबसे पहले जो है जनता पार्टी जीतती है और उसके बाद 2 बार यहाँ पे सीपीएम का भी परचम यहाँ पे लहराया है और 80 से लेकर 89 तक कांग्रेस के कैंडिडेट दीप नारायण वो जीते। और अभी राम लहर जब चल रहा था तो 1991 में कल्पनाथ पासवान यहाँ के विधायक बने थे भाजपा से एक बार 91 में। उसके बाद 2012 तक कल्पनाथ पासवान जो है बीजेपी के साथ थे और अभी वर्तमान विधायक हैं लेकिन सपा से हैं और इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, टिकट दिया गया है महिला को सपा की तरफ से। अलग अलग कैंडिडेट हैं, महिला ज़्यादा हैं इस विधानसभा में। देखना इस बार दिलचस्प होगा कि इस बार भी क्या सपा बसपा की ही लड़ाई रहेगी या इस बार भी मुकाबला त्रिकोणी होता है कांग्रेस के आने से। हम यहाँ के निवासियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। आपका नाम? चंद्रिका चौहान। क्या हवा है इधर? इधर हवा की भाजपा की। भाजपा की है। तो भाजपा तो जब राम लहर में एक बार जीती, मोदी लहर में नहीं जीत पाई, तो आपको लगता है कि इस बार जीत पाएगी? पक्का कंफर्म लगता है जीत पाएगी। क्यों? क्योंकि हमको बहुत सुविधाएं से मिली है। जैसे कि फ्री का राशन, हर 4 महीने में पैसा 2-2 हज़ार रुपये और वगैरह बहुत सारी बातें हैं जी। तो ये जो राशन मिला ये तो आपदा के दौरान आपको मिला ना? जैसे अब आपदा के दौरान ये जो समझिए मतलब मिला, तो इससे पहले कभी किसी को नहीं मिला है। हाँ। कांग्रेस का आरोप है कि ये राशन हम भी देते थे पर उसका पैसा चुकाना होता था 3 रुपये, जिसको इन्होंने कम कर दिया है, जिसको मुफ्त का राशन 5 किलो पर आदमी के हिसाब से मिल रहा है ना जी। हाँ। तो अब भी जो है क्या मतलब कि राशन मिलता है लेकिन मतलब कम पैसे में मिलता है, लेकिन उतना उस सरकार में किसी सरकार में नहीं मिला है। किसी सरकार में नहीं मिला है। हाँ जी। और कोई काम आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है जी। बताइए, जैसे कोई एक उदाहरण। जैसे कि पूरे सब में लैट्रिन सबको मिली है और कई सुविधाएं मिली हैं, गैस मिला है और सारी बातें, आवास मिला है, सब कुछ मिला है। गैस मिला है, उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय गैस सिलेंडर का दाम तो बढ़ा हुआ है। हाँ बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भाई यूज़ तो हो ही रहा है, उसमें क्या कर सकता है कोई भाई, बढ़ने का कोई कारण तो होगा। बा के भैया माना बोल बोल बो। अरे बोल दा। हाँ। केकर लहर है आपकी दाई? केकर ये? हाँ, लहर केकर ये के जीते था आपके क्षेत्र से? मोदी जी। मोदी जी। जी। ऐसा कौन ऐसा काम बढ़िया कहना है कि जेके आप वोट दिहल जाए उनके? काहे काम बहुत कहीं ना बेचारो। के उठल आपके क्षेत्र से पार्टी से? मोदी जी की पार्टी से क्यों उठल है? अब हम के ना पता भैया, अब हम ना बता पाई। ना बता पाई? ये कुल हम ना जान पाई भैया। तो आप वोट दिया जाए मोदी जी के? जी। तब मतलब वह हम पूछल चाहते हैं ऐसा कौन काम कैले हुए हैं कि आप उनके वोट दिहल जाए? काहे ना बहुत काम कैले हम। जैसे कि गल्ला देले हम, पैसा देले हम, खेतौनी अभी कम देले हम। अच्छा, खतौनी उतौनी की वजह से और जो पैसा और गल्ला मिले करे वजह से आप
उनकी वोट दी जाएगी। हाँ, बताइए क्या हाल है आपके यहाँ क्षेत्र में? हमारे यहाँ सर सपा की जो है बहुत तगड़ी लहर है। यहाँ सपा 100% जो है पूर्ण बहुमत से जो पूरा यूपी में जो है पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। अच्छा जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अभी कल्पनाथ पासवान सपा से ही यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं ना? जी, तो कुछ काम कराए हैं आपके क्षेत्र में? बहुत काम हुआ है। जैसे में विधायकों का जो काम रहता है, गरीबों जैसे कोई लफड़ा हो गया, नहीं कुछ हो गया, कोई फरियाद लेके जाता था, ये सुनते थे, थाने वाने पे जाते थे। थाने वाने पे जाते थे। आपका नाम चाचा कहीं आगे आ जाए? सिराज अहमद हमारा नाम है। हाँ, केकर लहर है आपके यहाँ? लहर तो सपा हम पहले बता दिए। सपा की लहर है जी, कहाँ है? सपा को चुनेंगे आप? क्योंकि उसमें सबका साथ सबका विकास होता है और यहाँ सिर्फ जो है सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का नारा है। नारा है ना, हाँ। मगर उस पर उतर नहीं रहे। कथनी और करनी में फर्क है। अच्छा हाँ, सबका अगर 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 हाँ सुनिए, अगर ऐसा होता तो 80 और 20 की बात ना करते, सबकी बात करते। अच्छा हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है वो झूठा है। हाँ, झूठा। सपा जो कर रही है वो सही कर रही है। साथ कर रही है एकदम। चाचा आपका नाम? हमारा नाम रमेश यादव। रमेश यादव। केकर ला रही है? के वोट दियल जाई? अखिलेश के दिया जी भैया। अखिलेश के दियल जाई। बिल्कुल। तो ऐसा कौन आपके क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं जो काम बढ़िया कैले हो, कितने गिनावल जाए? बढ़िया तो इतनी बढ़िया भैया ना कि हमारे लोग को समोसा आज भी 5 रुपये बिका था। और जब रिफाइन हम उसमें लेता नहीं, जो आज 800-900 का, आज ओके ले ला 2200-2300 का। अच्छा तब भी 5 का बिका था, आज भी 5 का बिका था। जनता में पैसा ना अगर ओके 6-7 कर दे तो खाई बंद करी। गल्ला से केहू खैले बिना मरत ना आज के युग में। ये तो खाली एक दुनिया को लोभाव देने के लिए रास्ता है। हाँ। चाचा क्या नाम पड़ी आपका? का नाम है आपका? लाल जी। हेयर वाले तनी कैमरा में का भरुका लेके आए हैं आप? हाँ, तनी हथवा हटवा कैमरा में आवल जाए। का केकर वोट दियल जाए आपकी दाएं? अखिलेश के। आपका नाम भैया? मेरा नाम सूर्यवंश सिंह है और मैं आप लोगों का आजमगढ़ जिले में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे में कि ये भाई साहब ने बोला कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं दिख रहा है। यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हाँ, और अटल आवासीय विद्यालय जो बन रहा है गंभीर वन में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन। सड़कें जो आज दुरुस्त हुई हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी। मैं बिंद्रा बाजार से आया हूँ, मेहनगर। वो सड़क दुरुस्त है? वो उस पर काम चल रहा है, सक्रिय रूप से काम चल रहा है। आप वहाँ पर देखे होंगे काम चल रहा है। और बात किए हैं आप यूनिवर्सिटी की, मैं यूनिवर्सिटी पे भी आता हूँ। उसका मुख्यालय, उसका कार्यालय बना है अभी डीएवी में, ठीक है। चुनावी स्टंट बोल रहे हैं लोग कि लास्ट दिनों में, चूंकि मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं तो आपसे सवाल करता हूं मैं। तो वो चुनावी स्टंट बोला जा रहा है, ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी लोगों को भटकाने का विकास से काम कर रही है। विश्वविद्यालय, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। विश्वविद्यालय हमने उस पर पहले तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए विश्वविद्यालय बन जाए। उसके लिए हमने काम जारी रखा। जैसे कई जगह पहले इसके पहले हुआ है कि वहाँ बनेगी यूनिवर्सिटी, विवादों की वजह से नहीं बन पाया। फिर इसके बाद हम वहाँ पर ले गए यूनिवर्सिटी। तो भाई यूनिवर्सिटी बनने में थोड़ी समय लग सकता है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली भाजपा सरकार यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाएगी। दूसरा, उसी यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्रश्न और है। उसके नाम को लेकर के बहुत विवाद हो रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा सभी लोग बोल रहे हैं कि सुहेल देव के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम ठीक नहीं है। आजमगढ़ धरती से बहुत पढ़े लिखे लोग हुए, शिबली नोमानी हुए, हरियौत सिंह उपाध्याय हुए, राहुल सांकृत्यायन जी हुए। उनके नाम पे अगर यूनिवर्सिटी का नाम होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस पे आप कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, मैं महापुरुषों के बारे में तो कोई टिप्पणी करने के योग्य नहीं हूँ और मैं करना भी उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी जो बनी है सुहेल देव महाराज अभी बनी नहीं है, जैसे बन रही है, घोषणा हुआ है, ये बोलिए। बन रही है ना, उस जगह है ना, और शिलान्यास भी हो चुका है आपको। तो वह जो बन रहा है महाराज जी के नाम पर, यह इस पर कोई जातिवाद हमारी एजेंडा नहीं है और उस पर महाराज जी के वीरता को देखते हुए ऐसा काम किया गया। मैं यहाँ के मेहनगर विधानसभा से ताल्लुकात रखता हूँ। मेहनगर के विधायक कभी रोडवेज के लिए नहीं बोलते हैं, कभी यहाँ की सड़कों के लिए नहीं बोलते हैं, कभी यहाँ के गरीबों, दलितों, सामाजिक में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए नहीं बोलते हैं। मेहनगर के विधायक का मेरा नाम शाहबाज खान है। मैं मेहनगर विधानसभा का रहने वाला हूँ और माननीय विधायक कल्पनाथ पासवान जी इन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं कि ना काम किया है, काम भी किया है। मुद्दा भी जो
था वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया। क्षेत्र में मेरी बात है, मैं अपनी बात रख ले रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। जैसे उन्होंने हर गांव में जो भी थोड़ा बहुत जो काम था, कोरोना काल आ गया, उनकी निधि को रोक दिया गया। जैसे कोरोना काल आ गया तो निधि रुक गई, तो कहाँ से वो काम करवाते? 2 साल तो इसी तरह खत्म हो गया, 1.5 करोड़ से 3 करोड़ खत्म हो गया, कहाँ से वो काम करवाते? अब प्लस सरकार भाजपा की थी, भाजपा की सरकार में कहाँ से काम होता? जैसे इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि कोरोना जैसे महामारी को इन्होंने बताया भाई निधि रुकी थी, हम भी उसके, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं हमें विधायक ऐसा चाहिए जो विधानसभा में समाज के लिए आवाज उठाए, न कि अपने लिए आवाज उठाए, जो कि विधानसभा में अपने लिए आवाज उठाता हो। और मैं एक बात और बता, अगर कल्पनाथ पासवान ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने चेहरा क्यों बदला? जैसे इसके पहले ब्रिजलाल सोनकर जी थे, आपको बता दो, उसके बाद समाजवादी पार्टी के इन्होंने 3 पीढ़ियों से, भाई सुनेंगे भी दूसरे को भी। हाँ, थोड़ा आप भी रुकिए, मेरा सवाल पूछना है। आपको पता है कल्पनाथ पासवान 2012 तक बीजेपी के साथ थे? जी, ये तो हमें पता है। हाँ, तो अभी वो जब पाला बदल दिए हैं, दल बदलू हो गए हैं, तो बुरे हो गए हैं। नहीं, हम तो उनको बुरा तो कहे नहीं, लेकिन विकास नहीं हुआ है। वही हमारा सवाल है कि विकास हमें भाई चाहिए। मेहनगर विधानसभा तो अगर आप चाहिए, मेहनगर में विकास चाहिए, आपका कहना सही है। जिस प्रकार तो ऐसा कह भी रही है कि चौमुखी विकास के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। ये पिछली बार जो प्रत्याशी हैं वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लड़ी थी पिछली बार, और वो जो है 2nd नंबर पे आई थी ना, और अभी जो है वो बीजेपी से टिकट पाई हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, और क्षेत्र में उनके काम भी हैं, जैसे उनकी संघर्ष भी देखा जाए तो अब तक की सबसे सक्रिय और संघर्षशील प्रत्याशी भी हैं, और मेहनगर की आवाज़ भी इस बार बनेगी। मुझे उम्मीद है कि विधानसभा में मंजू सरोज जी के नेतृत्व में मेहनगर की आवाज़ पहुंचेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी लहर में जो प्रत्याशी बीजेपी का नहीं जीता, वो इस बार लहर नहीं है तो भी वो जीत सकता है? ये आप बता सकते हैं किसकी लहर है, किसकी लहर नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। मैं ये 300 प्लस हाँ, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं, और मैं युवाओं की बात करना चाहता हूं। मैं जहां भी जा रहा हूं, बेरोजगारी सबसे पहले नंबर पे है। मतलब जहां भी जा रहा हूं, रोजगार से संबंधित जितनी भी बातचीत हो रही है, तो युवा बोल रहे हैं कि 3 साल से डबल इंजन की सरकार थी, न तो आर्मी की भर्ती निकली है न कुछ। लोग दौड़ रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, सड़क पे सुबह भोर में उठते हैं, दौड़ते हैं, फिर भी भर्तियां नहीं निकल रही हैं। एज को लेकर के कह रहे हैं कि कोविड की वजह से जब भर्तियां नहीं निकली तो उनकी एज भी निकली जा रही है। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? टिप्पणी मैं कर रहा हूँ, जैसे महोदय ने कहा कि कोरोना के काल में निधि नहीं आई, तो कोरोना के काल में जो भर्तियां थी वो रुक गई थी, आप भी जान रहे हैं। अभी परीक्षाएं हो रही हैं, तो भाई उम्मीद है कि आने वाले समय में रोजगार के और अवसर दिए जाएंगे। इसके पहले भी हमने कई पदों पे रोजगार के लिए मतलब युवाओं को मौका मिला है। जैसे क्या है कि अब इस वाले आते हैं रोजगार पे, रोजगार के लिए कुछ मौका नहीं मिला। 5 साल का कार्यकाल योगी जी का खत्म हो गया और कोई रोजगार नहीं मिला। नौजवान भटक रहे हैं, नौजवान एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। 9 बार पर्चा लीक होने का क्या मतलब है? 9 बार पर्चा लीक होने का क्या? मैं खुद एमए और बीएड किया हूँ, मैं खुद भटक रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैं भटक रहा, मैं खुद भटक रहा हूँ। एमए क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सामाजिक हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं खुद भटक रहा हूँ। मैं एमए बीएड किया हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। नौजवान लाखों करोड़ लोग भटक रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा, मार खा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। और दूसरा पेपर इतनी तैयारी करते हैं, दिन रात हम लोग मेहनत करके पेपर तैयार करते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। ये हम लोग क्या, ये नाकामी है ना। असफल जो लोग लीक कराए उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है सरकार के द्वारा, ये भी आप जान रहे होंगे। नाम पे हुई है कार्रवाई, नाम पे हुई है। कोई 100 चला उसे 112 कर दो, किसी जिले का नाम चेंज करो। इसके बाद में जो है कि ये विकास नहीं है, सारे विकास हैं, उनके विकास तो इतनी काफी हैं कि शायद उनको इस बारी था चल जाएगा। और दूसरा आता 10 मार्च को ये तो पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, कितना विकास हुआ है। रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, सब तो बिक ही रहा है। हम नौजवान कहाँ जाएंगे रोजगार के लिए? परिवार कैसे चलेगा? लाखों करोड़ लोग हैं, रोजगार कैसे मिलेगा हम लोगों को? सब तो बिक रहा है, सब बिक रहा है, आरोप है। लेकिन मैं दूसरी चीज पे आता हूँ, मैं आता हूँ किसानों के मुद्दों पे। लोग छुट्टा सांड से बहुत परेशान है, तो इसके लिए आपको लगता है कुछ कहना
चाहिए या नहीं कहना चाहिए? जैसे कि हमारे अगर यहाँ पर अगर सरकार बन रही है और इस बार भी डीएम जी जो नए आए हैं उनके माध्यम से भी पता चला है हमें कि उनके लिए व्यवस्था की जाएंगी। और ऐसा है कि हम लोग हिंदू हैं। सबसे पहली बात है कि मैं एक कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले हिंदू हूँ, और हिंदू में हमारी गौ को माता का दर्जा दिया जाता है। तो मैं गाय का सम्मान करता हूँ अपने धर्म के हिसाब से। मैं धार्मिक भावनाओं को किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, पहली बात आपसे बता दें। और लेकिन ये गाय जो है, जो हुआ है, ये मुद्दा जो है कि उसकी व्यवस्था के लिए हमने कई जगह गौशालाओं को बनाए हैं, जैसे में। और ये बात है कि वहाँ के मूल निवासी जो भी हैं, परेशानी हो रही है कुछ जगहों, ये बात हमें भी पता चली है, लेकिन हम इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप तो बहुत ज़्यादा बोले हैं, हमको भी बोलने ठीक है, आप बात रखिए, आपके पास माइक है। हाँ, आप समस्या तो रखिए। ये समझ लीजिए कि इतने परेशान हैं, यानी दोनों तरफ से गए। हमारे जानवर भी हमसे फ्री में चले गए और हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। और कोई व्यवस्था 5 साल में नहीं हुई, खाली नाम हुआ कि यहाँ गौशाला खुला, वहाँ गौशाला। अगर ऐसा होता तो जानवर रोड पे रहते। एक्सीडेंट से इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हमारे पास भी गाड़ी है, कम से कम 5 बार हमारा एक्सीडेंट हुआ। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो युवा पिटाए हैं, जो अभी नौकरी की मांग कर रहे थे रेलवे को लेकर के, खास तौर पे इलाहाबाद में लाठी चार्ज हुआ है उन पे, तो उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। और हमारे डिप्टी सीएम के द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है, उन लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज किए थे। कितना? अब कार्रवाई की गई है। हमारे संज्ञान में जो है सिर्फ 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, मामूली पुलिसकर्मी को। मुझे नहीं लगता कि बिना कोई हायर ऑफिसर के आदेश पे सिर्फ पुलिसकर्मी जो है इस तरह से जो है लाठीचार्ज करेगी। देखिए, कानूनी प्रक्रिया कानून का राज है। अब कानूनी प्रक्रिया चलने में थोड़ा सा भाई समय लगता है। जैसे क्या है कि जांच टीमें बन चुकी हैं, वो जांच कर रही हैं, और जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। समाजवादी जीतेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी। समाजवादी जीतेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी। ये तो आपके द्वारा फैलाया गया भ्रम है ना, ऐसा भ्रम बना रहे हो ना। सही है। क्यों आप एक तरफा क्यों बता रहे हैं? क्यों एक तरफा है? ये एक तरफा है। एक आदमी से आप सवाल पूछ रहे हैं, एक ही आदमी नहीं है, बार वही सवाल पूछ रहे हैं, एक ही उसी पे। आप मीडिया कर्मी हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, तो आ जाइए, आप डिबेट करिए। आप हमारी डिबेट को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। नहीं, हम जो करेंगे हम करेंगे। सवाल पूछना चुभता है भाई साहब, हम गोदी मीडिया नहीं है। वो भैया हम गोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, गोली चली थी, किसके राज में सबसे ज्यादा गोली चली थी, ये बताइए आप। हाँ, किसके राज में चली थी? सपा के राज में। सपा के राज में। मैं वही पूछ रहा हूँ। अगर आप भी बोल रहे हैं कानून व्यवस्था आपने दुरुस्त किया है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कितना दुरुस्त किया है? बहुत सुधार हुई है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाथरस की घटना। 1 रुपया सुधार नहीं हुई, 1 रुपया का नहीं जी। हाँ, योगी सरकार में 1 रुपया सुधार नहीं हुई। हम तो चाह रहे कि सपा सरकार बने 2022 में, पूजा सरोज के लाना विधानसभा में नगर। फिर अगले साल चेहरा बदलना है, फिर अगले साल चेहरा बदलना है। इनका यही काम है। बता दीजिए, इनका एक विधायक अगर 10 साल तक काम किया हो, बता दें महोदय। तो आपका विधायक तो जीता भी नहीं है। अगर अरे इस बार हमारा विधायक एकदम 100% उम्मीद है कि इस बार मंजू सरोज के नेतृत्व में मेहनगर अपनी आवाज पहुंचाएगा। मैं मेहनगर विधानसभा में था और यहाँ पे कुछ स्थानीय हमसे मिले और बातचीत किए। सरकार की कामियां नाकामियां सब कुछ गिनाया जा रहा था। कुछ काम सब भाजपा सरकार का दावा था कि हमने बढ़िया किया है, सड़क दुरुस्त किया है, और उनका कहना था कि जो यहाँ के विधायक, मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने जनता की सुनवाई नहीं की है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो छोड़ दिए हैं। और कुछ स्थानीय मिले, उन्होंने ये दावा किया कि नहीं, सपा सरकार बढ़िया काम कर रही है और हम लोग जो है अखिलेश को चुनेंगे। और उन्होंने बोला कि हम साल से परेशान हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। तमाम मुद्दे हैं जो उभर करके इस विधानसभा से निकल करके आ रहे हैं। मैं शिवम राय, मेरे सहयोगी विभव उपाध्याय। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनहित इंडिया।